हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नटखट रानी। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मार्गशीर्ष महीना शुरू हो चुका है और महाराष्ट्र में प्रथा है कि मार्गशीर्ष के गुरुवार को महालक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। तो मैं भी यह पूजा करती हूँ और हर गुरुवार को मार्गशीर्ष के महालक्ष्मी की पूजा के लिए हम लोगों को नारियल को डेकोरेट करना होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि मैंने इस पहले गुरुवार के लिए मार्गशीर्ष के अपने वहाँ नारियल और कलश को किस तरह से डेकोरेट किया है। तो मैंने इस बार जो कोल्हापुर की महालक्ष्मी है उनका रूप दिया था अपने कलश के नारियल को। तो उसके लिए मैंने नारियल को सबसे पहले थोड़ा सा गीला कर लिया था, जिससे कि मैं उसके ऊपर बुक्का यहाँ पे यूज़ किया जाता है, जो कि भगवान को भी चढ़ता है महाराष्ट्र में। तो वो मैं ले आई थी मार्केट से, वो सूखा होता है। तो उसके लिए मैंने नारियल को गीला किया और मैंने बुक्के से नारियल को कवर कर लिया। मैंने उसे फ्रंट साइड पर ही लगाया था, क्योंकि बैक साइड एनीवेज कलश का दिखने नहीं वाला था। बुक्के से अच्छी तरह से कोट करने के बाद मैंने हल्दी जो होती है, हल्दी में थोड़ा सा पानी मिक्स किया था और उसके पेस्ट से, जो मलवट कहते हैं माता का, उस मलवट को भर दिया था। मलवट के लिए मैंने येलो कलर का यूज़ किया था जिसमें हल्दी थी। तो हल्दी में पानी मिक्स करके मैंने पहले ईयरबड की हेल्प से उससे अच्छी तरह से मलवट का शेप बना दिया। क्योंकि यह गीला था तो मेरे लिए काफ़ी इजी हो गया था। और फिर मैंने इसमें थोड़ी सूखी हल्दी से छिड़काव कर दिया था, जिससे फिक्स हो गया था। फिर उन पर कुंकू लगाने के लिए मैंने कुंकू में भी थोड़ा सा पानी मिक्स किया और अपनी उंगली की सहायता से एक गोल बिंदी बना दी थी कुंकू की माता जी की। उसके बाद में ये बाज़ार में, यहाँ पर पुणे में इजीली जो आँख, नाक, कान इस दौरान मार्गशीर्ष के महीने के दौरान मिलते हैं, वो ले आई थी मार्केट से। और मैंने इसे ही यूज़ किया था माता जी की आँख, नाक और मुंह बनाने के लिए। मैं इन्हें पहले कंकु से बनाने वाली थी, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि मैं अगर नाक कंकु से बनाऊंगी तो मैं उसे नथ वगैरह नहीं पहना पाऊंगी और ना ही ईयरिंग्स ठीक से पहना पाऊंगी। इसलिए मैंने इसी जो साँचा मिलता है उसी का यूज़ किया। इस साँचे को मैंने अपने नारियल पर फेविकॉल की हेल्प से लगाया था, क्योंकि ये मैंने डबल साइड की टेप से ट्राई किया था, बट ये अच्छी तरह से बैठ नहीं रहा था। फेविकॉल से अच्छी तरह से इसे चिपका दिया है। उसके बाद मैंने पूजा की तैयारी की। जहाँ पे मुझे पूजा करनी थी उस जगह को मैंने पानी से, गंगा जल से अच्छी तरह से साफ कर पोंछ लिया था। उसके बाद वहाँ पर मैंने थोड़ी सी रंगोली बनाई। रंगोली मैंने ऐसे ज़्यादा नहीं बनाई थी, क्योंकि मेरे पास थोड़ी कम ही जगह थी। तो रंगोली के लिए मैंने वहाँ पर एक छोटा सा सातिया बनाया था, जिसको मैंने हल्दी कंकु से पूजा की और उसके ऊपर ही मुझे पाठ रखना था। और यहाँ पे ज़्यादा स्पेस नहीं था, मैंने अपने भगवान का जो मंदिर है उसके सामने ही पूजा मांडी थी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा स्वास्तिक बनाया और उसे कवर किया और उसकी पूजा की थी हल्दी कंकु से। स्वास्तिक बनाने के बाद मुझे चाहिए था एक पार्ट। तो मेरे पास एक पार्ट ऑलरेडी अवेलेबल था घर में, मैंने उसे अच्छी तरह से साफ़ कर पहले ही रख लिया था। और उसी पार्ट को मैं पूजा में, जो आज की मेरी पूजा थी उसके लिए यूज़ करने वाली थी। इसी के साथ मुझे बाकी भी बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी, जो मैंने एक दिन पहले ही मार्केट से जाकर परचेज़ कर ली थी। और समय, दिया और बेसिक जो नीड की चीज़ें होती है पूजा की, वो तो मेरे पास घर में अवेलेबल ही थी। तो देखिए, मैंने यहाँ पर इस तरह से पूजा पहले तो तैयारी कर पूरा यहाँ पे जो जगह थी जहाँ मुझे करना था उसे अच्छी तरह से क्लीन कर इसे प्रिपेयर कर लिया है। तो मैंने पार्ट पर एक पहले तो लाल कपड़ा रख लिया और फिर कलश रखने के पहले थोड़ा सा चावल या कुछ अन्न डालना पड़ता है, गेहूँ या चावल। तो मैंने यहाँ पर चावल का यूज़ किया था। थोड़े से चावल को डालकर फिर मुझे इस पर कलश स्थापना करनी थी। कलश के लिए मैंने एक तांबे के लोटे का यूज़ किया था और उसमें जो है पानी मैंने पानी से भर लिया था और उसमें थोड़ा सा मैंने पहले ही गंगा जल मिला दिया था पानी में, जिससे कि ये मतलब स्वच्छ हो जाए। तो पानी भरने के बाद इसमें जो कहा जाता है कि जब भी आप महालक्ष्मी की पूजा करते हैं तो इसमें एक कॉइन और सुपारी, जो कि गणपति का प्रतीक होती है, और दुर्वा डाला जाता है। तो मैंने यहाँ पर वही यूज़ किया था, सिक्का, सुपारी और दुर्वा। इसे मैंने कलश के अंदर डाल दिया था और फिर कलश को, वो चावल जो रखे थे मैंने पार्ट पर, उस पार्ट के ऊपर मुझे इस कलश को रखना था। कलश को रखने के बाद
मुझे जो है इसे 7 तरह से मतलब टीका लगाना था कंकु का, जो कि मैंने बाद में लगाया था, स्थापना के टाइम नहीं लगाया था, पूजा के टाइम लगाया था। तो कलश को इस चावल के ऊपर रखने के बाद इसमें 5 प्रकार के पत्ते और पान के पत्ते भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो मैंने मार्केट से जो 5 तरह के पत्ते खरीद कर लाई थी, तो वही 5 झाड़ों की वनस्पति या पेड़ की जो पत्ती होती है उन्हें कलश में रख दिया था। उसी के साथ मेरे पास पान भी थे, क्योंकि मुझे जो देवी का मुकुट था उसके साइड में पान चाहिए थे, तो मैंने 2 पानों को लगा दिया था साइड से, जिससे कि वो अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। उसके बाद जो मैंने नारियल डेकोरेट किया था बुक्का और बाकी सारे साँचों की हेल्प से, उस नारियल को इस कलश के ऊपर रख दिया था। इसके बाद थी बारी ज्वेलरी पहनाने की। तो मेरे पास सारी ज्वेलरी मैंने मार्केट से पहले ही खरीद के रखी थी, जैसे कि आप देख सकते हैं नथ, कान के वाले, मंगलसूत्र, गले का हार, ये सारी चीज़ें जो है मैंने देवी को पहनाती गई थी। तो कलश रखने के बाद ऊपर से मैंने ज्वेलरी डाल दी थी और इनके लिए मैं वस्त्र भी खरीद के लाई थी। जो मेरा कलश था उसके ऊपर मैंने वस्त्र, रेड कलर के वस्त्र थे जो कि इजीली मार्केट में अवेलेबल होते हैं, उन्हें मैंने लगा दिया था और ऊपर से जो ओढ़नी थी देवी की उसे उड़ा दिया था। उसके बाद मैं मार्केट से देवी के लिए जो गजरा या वेणी भी कहा जाता है फूलों का, वो भी लेकर आई थी। तो जो नारियल का ऊपर का साइड था वहाँ पे मैंने डबल साइड टेप की हेल्प से अच्छी तरह से उस वेणी को फिक्स कर दिया था, ताकि वो इधर उधर गिरे ना और मुझे पूजा के टाइम पे ऐसा दिक्कत ना हो कि मेरा वेणी गिर रहा है या कुछ। तो इस तरह से मैंने उसे डबल साइड टेप की हेल्प से लगा दिया था। तो आप देख ही सकते हैं वीडियो में कि सारी ज्वेलरी जो है यहाँ पे जो कॉइन हार चलता है महाराष्ट्र में वो, और मैंने सारी चीज़ों को देवी को पहना दिया था। तो आप देख सकते हैं मेरा कलश इस तरह से कुछ डेकोरेट हुआ था और ये बहुत ही सुंदर दिख रहा था। मतलब देवी, ऐसा लग रहा था कि हाँ साक्षात देवी हमारे सामने है। तो आप भी एक बार अपने घर पर यह ज़रूर ट्राई करें। अगर आप भी मार्गशीर्ष के उपवास करते हैं या किसी और पूजा में भी अगर आप कलश की स्थापना करते हैं, तो इस तरह से डिफरेंट लुक्स आप देवी के दे सकते हैं। उसी के साथ मैंने कुछ रोज़ फ्लावर जो होते हैं, क्योंकि कहते हैं कि लक्ष्मी जी को लाल कलर के फूल बहुत प्रिय होते हैं, तो वो मैंने लगाए थे। साथ ही लक्ष्मी जी को मैंने इत्र भी लगाया था, गुलाब इत्र, क्योंकि गुलाब जो है कहा जाता है कि लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय होता है और गुलाब इत्र ही लक्ष्मी जी को चढ़ता है। तो मैंने वो भी इनके कपड़ों पर लगा दिया था। उसी के साथ मैंने जो श्रृंगार होता है, चूड़ी, कंघी, वो भी सब देवी को चढ़ा दिया था। और 5 जो जिनसे ओटी भरी जाती कहा जाता है, हल्दी, सुपारी और खारक, खोबरा, ये सारी चीज़ें भी मैंने देवी को चढ़ा दी थी। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो मेरा फाइनल पूजा थी वो कुछ इस तरह से थी, जिसमें मैंने सारी चीज़ों को की पूजा करने के बाद, गणपति स्थापना के बाद कुछ फ़ोटोज़ इस वीडियो में मैंने अटैच किए हैं, जिससे कि आप रेफरेंस के लिए देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की और वीडियोस के लिए, क्योंकि मैं मार्गशीर्ष के आने वाले गुरुवारों में भी आपके साथ इसी तरह का डेकोरेशन जो है वो शेयर करती जाऊंगी वीडियोस, और अपनी पूजा के वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।